अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिलाप बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज का जो वजीफ़ा है वो है अल्लाह समद के मतलब, अल्लाह समद की तादाद के मतलब, अल्लाह समद के राज के मतलब, अल्लाह समद के कायनात के मतलब, अल्लाह समद के फ़वाइद कमालात के मतलब। इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम परियों की हाज़िरी, ये उमूमन हमारी चिल्ली में भी ये शामिल है कि हम परियों की हाज़िरी इससे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि परियों के मुतालिक अक्सर लोगों के अजीब व गरीब बातें हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ पे पूरी उतरती हो। लेकिन अल्लाह समत हर चीज़ से बेनियाज एक बहुत बड़ा अमल है, एक बहुत बड़ा राज है जो आपको परियां दिला सकती है। इसकी तादाद मुख्तलिफ तादाद है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, मैं मुख्तसर चिल्ले बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको इनकी पूरा कोर्स करना पड़ेगा। मैंने स्क्रीन पे एक नंबर लिख लिया, यानी यहाँ पे एक नंबर लिख लिया। इसकी वजह यह है क्योंकि अगर चिल्ले में आपको कोई परेशानी हो, कोई बात हो, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी चीज़ की पूरी रहनुमाई ना हो, दरमियान में कोई मसला हो, तो फिर परेशानी हो सकती है। इसके लिए परियों की हाज़िरी भी कर सकते हो, रूहानी तरक्की भी पा सकते हो, कोई और भी काम ले सकते हो। इसकी तादाद आप कर सकते हो 21,000 मरतबा। अल्लाह समद की तादाद या तो 11,000 आप पढ़ सकते हो या 21,000 मरतबा पढ़ सकते हो। अगर आप इसको वाकई में, सीधी बात है, परियों की हाज़िरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, फिर आप इसकी 21,000 की तादाद में या तो 40 दिन का एक चिल्ला कर लो, 40 दिन में कामयाबी नहीं मिली, 41 दिन का फिर दूसरा चिल्ला कर लो, फिर 41 दिन का तीसरा कर लो। ये 40 नहीं, 41, 40-41 वैसे एक तादाद है, लेकिन अगर थोड़ी कमी बेशी हो जाए तो उसकी वजह से हम 41 बता देते हैं, वरना 40 तादाद है। अगर आपको अपनी तादाद पे भरोसा होता है तो फिर आप 40 भी पढ़ सकते हैं, यानी 40 दिन भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसी उमूमन जो अच्छी तादाद है, अच्छी ज़कात है, वो 41 दिन की किया जाता है। अब ये 21,000 मरतबा आप अल्लाह समद कैसे पढ़ोगे? नमाज इशा के बाद, या आप जब आपके पास वक्त हो, या तहज्जुद का टाइम बेहतरीन है। आप लोगों ने अगर जन्नात की हाज़िरी के लिए, परियों की हाज़िरी के लिए करना है, ये बात याद रख लेना, अगर करना है तो फिर मुसल्ला, साफ मुसल्ला, उसके सामने बिल्कुल इस तरह हिसार बांध ले। हिसार का तरीक़ाकार भी आपको इसी नंबर से मिल जाएगा, या ये है कि सूर्य पलक और आखिरी जो 4 कुल है उसको 7-7 मरतबा आप पढ़ ले तो हिसार आपका बन जाएगा। फिर जब आपका अमल पूरा हो जाएगा, फिर आप इसी तरह 7 मरतबा ये पढ़ लोगे तो आपका हिसार टूट जाएगा। ये बात याद रख लेना कि जैसे हिसार बांधोगे इसी तरह हिसार तोड़ोगे भी। इसके साथ आप लोग एक और काम भी कर ले, या तो ये है कि हर तीसरे दिन थोड़ा सा गोश्त सामने रख के, यानी चिल्ले से बाहर रख ले, या मिठाई भी रख ले। दोनों में से जो भी चीज़ आपको पसंद हो, या मिठाई रख ले, या गोश्त रख ले, या खुशबू रख ले। उसकी वजह भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ मिजाज ऐसे होती है, वो गोश्त को पसंद करने वाले होते हैं, बचपन से गोश्त खाते हैं। कुछ मिजाज ऐसा होता है वो खुशबू को पसंद करता है। कुछ मिजाज ऐसा होता है वो मिठाई को, फ्रूट को, मीठी चीज़ को पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ, एक सच्ची बात बताता हूँ, राज की बात बताता हूँ। अगर आप गोश्त खाते हो तो समझ ले कि आपके जो जन्नात होंगे, जो मुवक्किलात हैं, वो गोश्त खाने वाले हैं। अगर आप खुशबू पसंद करते हो तो समझ ले कि आपके मुवक्किलात को खुशबू पसंद है। अगर आप मीठा खाते हो तो समझ ले कि आपके मुवक्किलात को मीठा पसंद है। इसलिए आप वक्फे से उनको ये चीज़ें दिया करें। वैसे तो लोग बताते हैं कि आखिरी दिन ये चीज़ें रख ले, लेकिन इस चिल्ले में, क्योंकि ये चिल्ला मैं आपको बगैर किसी आपको कोर्स के दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, ये बात याद रख लेना। परियों के कोर्स में सबसे पहले चिल्ला हम यही करवाते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको पसंद हो, वैसे 41 आखिरी दिन पे हम कहते हैं कि ये चीज़ रख लो। लेकिन अगर जल्दी कामयाबी पाना चाहते हो, कामयाबी उसमें भी मिलती है, लेकिन कामयाबी ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आपकी चीज़ें आपसे मानूस हो जाए। इसकी मिसाल मैं ऐसा दूंगा, एक छोटा सा बच्चा है, वो आप उनको बुला दे कि मेरा ये फलां काम है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे फलां शहर जाना है, मुझे फलां शख्स के पास जाना है, मुझे फलां चीज़ मंगवानी है, आप मुझे ज़रा ला के दोगे? वो हरगिज़ नहीं ला के देगा, पहले तो आएगा ही नहीं, आपके बुलावे पे पर नहीं आएगा। लेकिन आप उनको क्या कर ले, एक दिन कोई मीठी चीज़ दे दे, टापी दे दे, पैसे दे दे, उनको कोई खुशबू खिला दे, कुछ भी दे दे, यानी बच्चों को कुछ भी दे दे। फिर दूसरे दिन आप बुलाओगे तो आ तो जाएगा, फिर कहेगा मेरा कमीशन क्या होगा?
तीसरे दिन आप उनको फिर कोई चीज़ दे दो, कोई चीज़ खिला दो, तो फिर वो आपके सामने एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके कुछ लिए बगैर ही आपकी बात मानेगा और आपका दोस्त बन जाएगा। और ऐसा हो जाएगा कि आपके वहम व गुमान में भी नहीं होगा कि ये मेरे साथ इतना मानूस हो सकता है, मेरे इतने काबू में आ सकता है, मेरा इतना फरमान बरदार हो सकता है, मेरा इतना काम कर सकता है। ये बात याद रख लेना कि ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, लेकिन मैंने इस अमल को आज बताया। अगर किसी ने जल्दी इसमें कामयाबी लेनी है तो फिर इसको इन 3 दिन 7 दिन के बाद लाजमी गोश्त, खुशबू या मीठी चीज़ आप बांट दिया करें। छिल्ले से हिसार से बाहर रख ले और फिर जब दिन हो जाए तो आप उस चीज़ को बांट दें। कुछ दीवारों पे रख ले, कुछ कब्रिस्तानों में रख ले, कुछ सहराओं में रख ले, कुछ पानी में डाल दे, कुछ बच्चों को खिला दे, कुछ सब्ज़े में डाल दे, जहाँ पे कुछ मस्जिद में डाल दे, जहाँ पे आप कर सकते हो। अब खुशबू हो, आप मस्जिद के कुरान पाक को लगा सकते हो, गिलाफों को लगा सकते हो। अब गोश्त है, आप कुछ जगह फेंक सकते हो, जैसे नहर में फेंक सकते हो, कब्रिस्तान में फेंक सकते हो, घर की छत पे फेंक सकते हो। अब मिठाई है तो बच्चों में बांट सकते हो, कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे कीड़े मकोड़े रहते हैं वहाँ पे आप रख सकते हो। तो जो चीज़ जिस लिहाज से है तो उस तरतीब से आप दे सकते हो। मैंने ये तरतीब भी बताई। इसके मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो इसी नंबर पे अब आप रब्ता कर सकते हैं। इसी पे आपको आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर बताऊँगा, ये चिल्ला मुख्तसर है, मेरे लिहाज से मुख्तसर है, क्योंकि जो चीज़ जितनी ख़तरनाक होती है, जितनी बड़ी होती है, उतना उसको पाने पे वक्त भी लग जाता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।